जैसा कि हम लोग पीछे स्टडी किए हैं, पीछे जो भी हमारे लेक्चर थे उसमें हम लोग ने ड्राइंग के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। बहुत डीपली डिस्कशन किया है और हर चीज़ों को बारीकी से समझा और समझाया है हमने। ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि आप ये सब वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में पाइप कल्वर्ट का कंस्ट्रक्शन हो तो आप किसी चीज को देखने में, समझने में और काम करने में आपको कुछ दिक्कत आएगा। हम लोग पाइप कल्वर्ट के ऊपर और एक दो लेक्चर लेंगे जिसमें बेसिकली हम लोग उसमें ये देखेंगे कि नंबर ऑफ जो हमारा पाइप का ग्रुप रहता है या लेयर वाइज रहता है। वो उसमें हम लोग वो ऐसा स्टडी करेंगे कि उसका अरेंजमेंट कैसे रहता है और किस तरीके से ड्राइंग में उसके कुशन वगैरह होते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाइप कल्वर्ट के बारे में और भी अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का मेरा मेन टॉपिक मेरे कलहट के ऊपर ही है। और ऐसे देखा जाए तो हम लोग पारापेट वाल की बात कर रहे हैं। पारापेट वाल एक्चुअली देखा जाए तो हर स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जैसे उसको हम लोग मेजर ब्रिज में भी देखें तो मेजर ब्रिज का भी एक पार्ट है। पर वो पारापेट वाल के नाम से नहीं, वहाँ पे अबटमेंट वाल के नाम से जाना जाता है। माइनर ब्रिज में भी अबटमेंट वाल होते हैं। और रिटेनिंग वाल भी हम लोग देखते हैं। रिटेनिंग वाल का भी शेप एंड साइज, साइज तो अलग अलग होते हैं पर शेप ऐसा ही होता है। सेम वैसा ही पारापेट वाल का जो शेप होता है, ऊपर टॉप में नैरो टाइप का होता है, नीचे जाके ज्यादा चौड़ा टाइप का होता है। ठीक है। तो हम लोग इसका इसके बारे में ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर का जो एक पार्ट है, या तो हम उसको कंस्ट्रक्शन करें या तो इसका क्वांटिटी निकालें। इसमें कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो कैलकुलेशंस हर लोग इजीली नहीं समझ पाते हैं। और मतलब इसके कैलकुलेशन में हर हर लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है। जैसे कि अब हम मान लीजिए कि ये हमारा अबटमेंट वाली ही है चाहे पारापेट वाली ही है। ऐसे हम देखा जाए तो हमारा ये जो अ, एक मिनट, हमारा पाइप जो है ये पारापेट वाल में ऐसे ऐसे रहता है। यहाँ पाइप का एक फेस का जो मुंह है वो इस साइड में रहता है और दूसरा पाइप ऐसे करके जाके दूसरे फेस में चला जाता है। और दूसरे साइड में अबटमेंट वाल होता है जिसे हम लोग यहाँ पे देखे थे। ये देखिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये एक फेस से यहाँ पे और दूसरा फेस यहाँ से। तो एक हमारा जो पारापेट वाल का जो इंक्लाइनेस फेस है वो सॉइल की तरफ होता है। और ये इंक्लाइनेशन फेस है, ये भी सॉइल की तरफ। तो जो भी इंक्लाइंड फेस होता है वो हमेशा सॉइल की तरफ होता है। इस पे हम लोग अच्छे से हम लोग स्टडी किए थे। ड्राइंग ड्राइंग को हम लोग जब समझ रहे थे तो उस समय हमने ये इंक्लाइनेशन क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि सॉइल का जो प्रेशर आता है उसमें हम लोग इसी के कारण हम लोग इस साइड में इंक्लाइनेशन रखते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। हमने इसके ऊपर बड़ी बड़ी बढ़िया से हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। आज का मेरा टॉपिक का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग ये जो पारापेट वाल है इसके ऊपर का डिस्कशन ही रहेगा। और इसका जो कैलकुलेशन रहेगा हम लोग एक अलग से लेक्चर में इसका कैलकुलेशन करेंगे। आज हम ये जानना चाहते हैं ये पारापेट वाल कहाँ कहाँ यूज में आते हैं और किस पर्पज से यूज में आते हैं और इसका हमारा कैलकुलेशन कितना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए एक इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर को अगर इसका कैलकुलेशन नहीं आता है तो उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत ठेकेदार, ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनके सामने उनको मतलब
थोड़ा सा शर्मिंदगी भी फील करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंजीनियर ही होते हैं, और एक मिस्त्री और एक कारपेंटर, वो मिस्त्री और कारपेंटर एक नॉन टेक्निकल होते हैं, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का डिफरेंस यही रह जाएगा। अगर मान लीजिए आप टेक्निकल होके भी अगर आप नॉन टेक्निकल वाले काम करिएगा, तो फिर वो आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले बात ये है कि हम लोग इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हम लोग अलग एक लेक्चर बनाएंगे। वो लेक्चर जल्दी ही आ जाएगा, और उसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से वो लेक्चर बनाऊंगा। वो लेक्चर देखने के बाद मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप वो बारीकी से देख लेते हो, मैं इतने इजीली कैलकुलेशन उसको करके बताऊंगा ना कि आप बहुत मतलब इजी तरीके से आप उसको समझ जाओगे और जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग आज उसके पहले कुछ माने चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब वो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हम ये सब चीज़ नहीं बता पाएंगे। उसमें मेरा मेन फोकस होगा उसका कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट है, हम लोग कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, और किस कंडीशन में हम लोग उसका कैलकुलेशन का यूज करेंगे। मतलब ये सब चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा डीपली जानकारी देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो एबटमेंट वाल का ये वर्टिकल फेस है, और ये इंक्लाइन फेस है, इसका मान लीजिए इसका कुछ भी जो हम लोग वैल्यू निकाले थे, मान लीजिए अभी हम फिलहाल कुछ भी वैल्यू इसको पकड़ लेते हैं, 850 है, ठीक है, 850, और यहाँ मान लीजिए 400 है। तो ये हम जस्ट ऐसे ही अपने मन से लिखे हैं 850, कुछ वैल्यू को जो हमें यहाँ पे क्लियर है उसको हम वहाँ पे लिख दे रहे हैं। लेकिन ये इससे वैल्यू को हम लोग कंपेयर ना करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब उसका वैल्यू आएगा, ठीक है ना। और इसका जो हाइट है वो भी हम जस्ट एक ऐसे ही ये ले रहे हैं, 2700 है इसका वैल्यू, जो ये पूरा फुल हाइट का है। अब मान लीजिए कि हमारे पास बेस है, वर्टिकल है, और टॉप है। तो ज्यादातर जानते हैं क्या होता है साइट के ऊपर, ये जो ये मिस्त्री लोग होते हैं, कारपेंटर लोग होते हैं, कारपेंटर जो शटरिंग वगैरह लगाते हैं, उनको ये कैलकुलेशन का ज्यादा आइडिया नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि हमें साइट पे इतने हाइट तक कंक्रीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास उस चीज का अवेलेबल है, शटरिंग भी अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, उसके बावजूद भी हम लोग इतना हाइट तक कंक्रीटिंग पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके पास है भी, तो आप थोड़ा रिस्क ना लिया कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट हो जाता है। ये तो कम है 27, कहीं कहीं आपको 5 मीटर तक मिलेगा, 7 मीटर तक मिलेगा, 12 मीटर तक रहेगा। तो आप उतना कंक्रीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, ये छोटा है। एक्चुअली हमारा शटरिंग, हमारे पास जो होता है शटरिंग प्लेट, जो एमएस प्लेट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। 500 बाई 500 का होता है, 300 बाई 300 बाई 500 का होता है, 250 बाई 500 का होता है, 650 बाई 650 का होता है, 1.12 1240 बाई 1240 का होता है। तो ऐसे हमारा शटरिंग प्लेट एमएस प्लेट होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई हम प्लेट लेते हैं, तो उसका हाइट तो हमको 140 ही मिल रहा है ना मैक्सिमम, और मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जब शटरिंग लगाएंगे तो 1200, इसके ऊपर हम लोग फिर 1200 लगाएंगे, फिर इसके ऊपर 1200 लगाएंगे। तो ऐसे देखिए, तीन पार्ट में इसका ये हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ज्वाइंट्स है वो तीन ज्वाइंट्स हो जा रहा है। तो हम लोग जितना मैक्सिमम हाइट तक हम सपोर्ट के बेसिस पे हम लोग खड़ा कर देते हैं, मान लीजिए हम लोग सपोर्ट ऐसे ऐसे करके लगा दिए, लेकिन ज्यादा हाइट तक जाइएगा, जितना ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट रहेगा, उतना ही वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर शटरिंग का हम लोग, अगर हमारे पास अरेंजमेंट है तो ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो हम लोग ज्यादा हाइट तक रिस्क नहीं लेते हैं। एक एक उतना ही हाइट तक हम लोग काम करते हैं जितना तक हम उस चीज को काम करने में सक्षम होते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा प्रॉपर व्यवस्था नहीं है प्रोजेक्ट में,
तो कॉन्ट्रैक्टर के पास उतने शटरिंग प्रॉपर नहीं है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिए। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो प्लाई का शटरिंग भी यूज करती है, उसके पीछे आईएसएमबी बीम होते हैं, ठीक है। जो जैसे एलएनटी वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, उसके पीछे बीम वगैरह लगाई हुई रहती है, आई बीम वगैरह ऐसे ऐसे करके लगाई हुई रहती है, ऐसे ऐसे करके। और ये जो प्लाई का हाइट होता है वो 2.4 रहता है मीटर, मतलब 2400 mm, ठीक है। तो इस हाइट तक प्लाई होता है। अगर मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर जाना है तो फिर इसके ऊपर भी प्लाई लगेगा, लेकिन हम लोग ज़्यादा जितना ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट, ऐसे भी 2.4 हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग सिंगल प्लाई खड़ा करके सपोर्ट ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इतना तक हो सकता है तो हम लोग मैक्सिमम हाइट तक पकड़ के ये एक सिंगल प्लाई में हम लोग शटरिंग यूज करके इसको खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को अगर 2.4 हाइट से अगर ज़्यादा रहता है तो हम लोग डबल प्लाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि जैसे देखिए कुछ कुछ कंडीशन बता देते हैं। जैसे 2.4 के ऊपर अगर प्लाई लगाना है तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा ये हमारा 5 मीटर है, ठीक है। ये हमारा 5 मीटर, हमारा प्लाई का साइज 2.4 होता है, ठीक है। ये मान लीजिए ऊपर हम लोग 400 पकड़ लेते हैं, इधर 1200, मैंने 1.2 इतना मीटर। अब देखिए, अब हमको इसको शटरिंग करना है तो हमारे पास प्लाई तो 2.4 मीटर का है, तो हम लोग 2.4 मीटर तक प्लाई खड़ा कर देंगे, ठीक है। अब 2.4 मीटर तक प्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए इसका हम 2.4 तक ही अगर हमको कंक्रीट करना रहता है तो हम लोग यहाँ पे टाई लगाते हैं, टाई, एमएस टाई रहता है, ठीक है। टाई ऐसे करके सपोर्ट करके टाई लगाते हैं। इसके अंदर पाइप लगे हुए रहते हैं, पाइप से उसमें टाई घुसा देता है और इसको बोल्टिंग करके इधर और इधर टाइट कर देते हैं, इधर और इधर टाइट कर देते हैं। ये हमारा सेटिंग। और नीचे नीचे एक हमारा प्रॉपर एक इस साइड का, जिसको हम लोग साइड पे केंडा बोलते हैं, केंडा, केंडा इसको। और ऐसे अगर इसको टेक्निकली बोला जाए तो इसको स्पेसर बोलते हैं, स्पेसर, स्पेसर। जो एक हम लोग को फिक्स स्पेस पे हम लोग को सेट किया जाता है। नीचे भी एक स्पेसर डालेंगे, एक ऊपर में भी स्पेसर डालेंगे, जिससे क्या है, मान लीजिए कि हमारा मिड इस हाइट तक हमको कंक्रीटिंग करना है। अभी हम लोग को ये वाला तो चीज हमको नहीं पता है कि हमको कितना है, तो इसी चीज को हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, इसको। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो हम लोग को कैसे आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे टाई रड भी लगा रहे हैं। तो टाई रड का नीचे पाइप तो है, चलिए हम लोग कोई भी कटिंग में काट के, अगर मान लीजिए छोटा छोटा पाइप है तो उसको हम किसी भी काट के हम इसको डाल देंगे। मान लीजिए जिसका पाइप मोटा रहता है, 100 mm का, ये तो 1 इंची का पाइप रहता है, तो इसको हम लोग थोड़ा मोड़ा बड़ छोट भी होता है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन 1 मीटर का पाइप जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि किसी किसी रिटेनिंग वाल में इसको वीप होल डालना पड़ता है, वीप होल बोलते हैं इसको, वीप होल। जैसे हम लोग देखते हैं अभी आपको रिटेनिंग वाल, रिटेनिंग वाल, रिटेनिंग वाल।
देखिए, ये हमारा रिटेनिंग वाल का कास्टिंग चल रहा है। जैसे हमारा ये रिटेनिंग वाल देखिए, ये रिटेनिंग वाल है। इसको विंड वाल भी बोलते हैं, रिटेनिंग वाल भी बोलते हैं, पारापेट वाल भी बोलते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग वैसे तो इसके नाम से हम लोग जानते हैं। रिटेनिंग वाल का पर्पस होता तो है जावा रिटेनिंग सीखते ही करना, ना सॉइल तुम्हारी को पूरी रिटेन फीस करना। वापस कर देगा ये तो हम प्लेटफॉर्म। तो लोग टू डूड इसमें के इस क्रेजी ऑफर के साथ आप एक सर्टिफाइड रिटेनिंग जावा एक्सपर्ट बन सकते हो। बस 699 की फीस पे करो, कोर्स पूरा होते ही तुम्हारी पूरी फीस वापस। तो आपको लग रहा होगा ये फीस लेके वापस क्यों करना, तो ये एक्चुअली एक कमिटमेंट की तरह है दैट यू विल एक्चुअली लर्न, क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये इनिशिएटिव आए थे दिल्ली के एलुमनाई का है और यहाँ पे तुमको मिलेगी फुल। ये देखिए, इसको हम लोग वी फुल बोलते हैं। आरसीसी रिटेनिंग वॉल, हाइट 8 फीट। ये देखिए, इसको विफोल बोलते हैं, विफोल। विफोल का क्या यूज होता है ना कि विफोल 100 mm का पाइप होता है जो हम लोग नाली वगैरह में यूज करते हैं, वो सेम पीवीसी पाइप होता है। इसका हम लोग रिटेनिंग वाल में स्टैगर्ड पोजीशन में डालते हैं। स्टैगर्ड पोजीशन क्या होता है, जैसे ये विफोल ये विफोल देख रहे हैं ना, इसी से में रहता है ये विफोल। और देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, और अभी ये तो भी रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये विफोल विफोल वाल, ये पाइप का विफोल लगाने के लिए डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो स्टैगर्ड पोजीशन में रहता है। ये देखिए पाइप लगा रहा है, ये देखिए ये पाइप लगा रहा है, ये जो बी फोल पाइप है, ये ये हर 1 मीटर के स्टैगर्ड में लगेगा। 1 मीटर या 600 या 700 डिजाइन के अनुसार जो भी रहेगा उसके अनुसार से लगेगा। ठीक है। और वो चीज है कि हम लोग, जैसे बी फोल का क्या होता है ना, इस टाइप से होता है बी फोल। जैसे रिटेनिंग वाल का ऐसे अगर फेस है, ये रिटेनिंग वाल का फेस है, इससे फ्रंट फेस देख रहे हैं, तो एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया। तो रिटेनिंग वाल जो लगता है टॉप से 600 या 1 मीटर जो भी रहेगा वो डाउन में रहेगा, और इधर से ये रहेगा। इधर से कुछ जैसे वो ड्राइंग के अनुसार वो डिजाइन में अपना ड्राइंग का जो नोट्स रहता है उसमें दिया हुआ रहता है स्टैगर्ड। हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी जस्ट हम आपको किस पोजीशन में स्टैगर्ड किया जाता है उसको हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पाइप लगाएं, फिर दूसरा पाइप ये लगाएं, फिर तीसरा पाइप ये लगाएं, फिर चौथा पाइप, एक लेयर में हम लोग इसको ऐसे पाइप को डाल दिए। ठीक है। और हर पाइप का डिस्टेंस 1 मीटर रहेगा, 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 ये पूरा हर मीटर पे रहेगा। ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा पोजीशन करेंगे, ये दोनों पाइप के बीच में करेंगे। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसका जो दूरी होगा वो भी 1 मीटर होगा। ऊपर में 500 आ जाएगा, लेकिन ये इसमें 1 मीटर, इसमें 1 मीटर। अब फिर तीसरा जो लेयर लगाएंगे, ये हम लोग ऐसे लगाएंगे, फिर हम लोग ऐसे लगाएंगे। माने हर बीच में एक अल्टरनेट होता है, और ऐसे देखा जाएगा तो स्टैगर्ड पोजीशन में ऐसे, 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 ऐसे स्टैगर्ड पोजीशन में होता है। और पाइप लगाने का अरेंजमेंट तो आप लोग देख ही लिए। ये देखिए इस टाइप से लगता है, एक लेयर में ऐसे लग गया, फिर जो सेकंड लेयर में आएगा ये दोनों पाइप के बीच में या नीचे यहाँ पे आएगा। तो यही स्टैगर्ड पोजीशन होता है। और पाइप लगाने का जो मेन पर्पस होता है ना, वो देखिए ये वाला, दोस्तों जब भी कभी आप कोई रिटर्निंग वॉल या ब्रेस्ट वॉल ये देखिए, बनाते हैं तो ये देखिए, ये थोड़ा सा गलत तरीका से लगाया हुआ है। एक्चुअली देखा जाए तो ये दो पाइप के बीच में तीसरा पाइप आएगा यहाँ पे, और ये दो पाइप के बीच में यहाँ आएगा। माने लेयर बाई लेयर लगेगा और वो इसके बीच में आते जाएगा, और ये फिर से वो अल्टरनेट वैसे ही आते जाएगा। तो यही पाइप लगाना है। पाइप थ्रू आउट लगता है, माने टोटल थिकनेस का थ्रू आउट लगता है यहाँ से वहां तक। तो अभी जो हम जो कैलकुलेशन जो आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो यही सब चीज का कैलकुलेशन के लिए, चाहे कंक्रीटिंग का लिफ्टिंग करने के लिए कि हम लोग इतना लिफ्ट का जो कंक्रीट 2.4 हाइट तक करेंगे तो उसका विड्थ क्या होना चाहिए,
टॉप विड्थ क्या होना है, उसके सेकंड लिफ्ट के लिए उसका टॉप विड्थ क्या होना चाहिए, तो वो सब का कैलकुलेशन करने के लिए वो बहुत मस्ट बहुत जरूरी चीज है ये वाला जो, जैसे मान लीजिए ये बीच इंटरमीडिएट लेवल में आप इसका साइज बताएंगे, ये साइज बताएंगे, ये साइज आपके पास तो टॉप है और बॉटम है और वर्टिकल है, लेकिन आपका बीच में ये जो साइज नहीं है ना आपके पास कि आप कहीं भी आप बोर्ड को ऐसे इंक्लाइन में खड़ा कर दीजिएगा। अगर सीधा सीधी खड़ा करना रहे तो खड़ा कर सकता है, लेकिन इंक्लाइनेशन में अगर आपको खड़ा करना है तो उसके लिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, ये सब कोई वैल्यू नहीं है कि आप कहीं भी खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो वही सब हमको समझने के लिए, सीखने के लिए, चाहे अगर हमको इसका क्वांटिटी निकालना है इस लिफ्ट का, अगर मान लीजिए हम एक ये फर्स्ट लिफ्ट इसका कंक्रीटिंग करना है, अब हमको इसको कंक्रीट ऑर्डर करना है बैचिंग प्लांट में, तो आप इसका कंक्रीटिंग कैसे ऑर्डर करिएगा जब तक आपके पास ये साइज नहीं है, तो आप अगर आप इसका सीधा सीधी साइज में मंगवा लीजिएगा, सीधा सीधी भी साइज आपके पास नहीं है, अगर मान लीजिए ये 1200 है, ये इतना तक मंगवा लीजिए, तो ये वाला कंक्रीट आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ये एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसका क्या यूज करिएगा। बड़ा कंपनियां हैं तो कहीं इधर उधर आपका यूज आ जाएगा, लेकिन हर जगह आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर होके ऐसा वाला गलती मत कीजिएगा कि ये वाला एक्स्ट्रा कंक्रीट हम मंगवा के डाल दें। इससे अच्छा एक प्रॉपर हम लोग को कैलकुलेशन सीखना चाहिए और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो पहलू आएगा उसको हम लोग कहाँ से लाएंगे, और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ वैल्यू हमको ये कंक्रीट का कैलकुलेशन करने के लिए नहीं, इस हाइट तक कंक्रीट करने के लिए भी हमको ये साइज चाहिए, हमको अगर बी फोल लगाना है तो उसके लिए भी ये साइज का जरूरत पड़ेगा। माने हर तरीके से आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी से लेके शटरिंग से लेके कंस्ट्रक्शन हर पार्ट में आपका जरूरी ये वाला पार्ट है। तो हम इस चीज का टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक का बस यहीं तक रहेगा, यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि इस चीज का कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, मतलब कहाँ पे यूज आता है और किस पर्पज से हम लोग इसको कैलकुलेशन। हाँ, सबसे बड़ी चीज एक चीज और हम बताते हैं, मिस्त्री लोग क्या करते हैं, मिस्त्री लोग का क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि आपका शटरिंग करना है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये वाला ऐसे करके, मान लीजिए ये 5 मीटर का है, जो कारपेंटर लोग की सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है वो हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 200 है, ये 5 मीटर है, और ये मान लीजिए 1.8 है, 0.2 मीटर है, ठीक है, और ये 1.2 है। तो कारपेंटर लोग क्या करते हैं ना कि देखिए उनका करने का तरीका अलग अलग है, कोई लोग ऐसे करके एक बल्ली खड़ा करेंगे, चाहे पाइप खड़ा करेंगे सीधा सीधी, और एक है जो यहाँ तक इनका मेजरमेंट करके 1.8 का मेजरमेंट करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और दूसरा जो बल्ली खड़े करेंगे या पाइप खड़ा करेंगे, वो 200 mm का डिस्टेंस का गैप लेके, मान लीजिए कि ये 200 mm की दूरी पे इंक्लाइनेशन में पाइप खड़ा करेंगे, ठीक है ना। तो एक आदमी यहाँ बीजी, एक आदमी यहाँ बीजी, दो आदमी बीजी हो गया। अब यहाँ पे इंक्लाइनेशन करेगा, तीसरा आदमी यहाँ पे नापेगा कि हमको मान लीजिए 2 मीटर पे हमको क्या डिस्टेंस चाहिए, 2 मीटर पे ये वाला डिस्टेंस क्या चाहिए, तो यहाँ पे फीता लगा के चेक चेक करेगा कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लीजिए इससे ऊपर का मेजरमेंट चाहिए तो फिर ये प्रोसेस में रहेगा, और फिर ये इसको यहाँ का वैल्यू चाहिए, मान लीजिए 3 मीटर में, तो अब 3 मीटर में आदमी को चढ़ने में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि कैसे मेजरमेंट, मतलब बहुत टफ टास्क होता है। अगर एक प्रॉपर टेक्निकल इंजीनियर अगर नहीं इस चीज को गाइड करे तो ठेकेदार और मिस्त्री का बहुत ज्यादा परेशानियों से झेलना पड़ता है, और ये केस हर हर कॉन्ट्रैक्टर ये फेस करते हैं, हर कारपेंटर फेस करते हैं, हर एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर इस चीज को फेस करते हैं। तो इससे हम बचने के लिए हर हर लोगों को मैं एक मतलब एक सरल सरल भाषा में, हम सरल सरल कैलकुलेशन में हम इसको समझाएंगे। कोई भी मिस्त्री हो, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी साइट इंजीनियर हो, कोई भी एस्टिमेटर हो, क्वांटिटी एस्टिमेटर हो, ये वाला चीज को क्वांटिटी भी निकालने में आएगा, कंस्ट्रक्शन करने में भी यूज में आता है, तो हर चीज में इसको यूज होता है। तो आप
ये वाला चीज का कैलकुलेशन सीखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको यूट्यूब पे पता नहीं कैसे सिखाएगा, क्या आपको किस तरीके से जानकारी होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे भी समझाऊंगा मैं बहुत बेस्ट तरीका से समझाऊंगा, आप ऐसा समझोगे कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो प्लीज मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, मैं इसी के ऊपर लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर। और आप बिल्कुल उसको छोड़िएगा मत, उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आज का मेरा लेक्चर यहीं तक रहेगा। आगे का हम वो वीडियो जल्दी ही लेके आ रहे हैं, प्लीज वो देखना नहीं भूलिएगा। मेरा वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कीजिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए, कुछ नया नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। मेरे मेरे वीडियो को देखने के बाद हर फ्रेशर लोग नए नए कॉलेज से निकलते हैं, वो चाहे कॉलेज के भी बच्चे लोग, बहुत सीखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।